नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है दोस्तों। ठीक है, चलिए कह रहा है कि घन का आयतन 512 सेंटीमीटर है, क्यू है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन दे चुका है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग? घन का आयतन। तो घन का आयतन का सूत्र आप लोग को मालूम होगा, क्या होता है बोलिए? तो घन का आयतन होता है ए क्यू, यही ना होता है दोस्तों। और 512 दिया हुआ है, तो कहने का मतलब है कि यदि क्यू इधर भेजते हैं तो क्या होता है? ये घनमूल के रूप में चला जाएगा ना दोस्तों। बोलिए, तो 512 का घन कितना होता है? 512 का घन 8 होता है दोस्तों, याद रखिएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। और घनमूल घनमूल निकालने का आप लोग को रूल पता ही होगा कि इसको गुणनखंड भी से तोड़ दीजिए, और तीन गो ट्रिपल, तो उसमें से एक निकाल देंगे। ठीक है, तो ये आप लोग को मालूम ही होगा। तो 8 होगा। अब कह रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? बोलिए। तो 6a² होता है, यानी 6 गुना ए का मान आप लोग को पता है कि 8 हम लोग को आया था ना। तो 6 गुना 8 8 64, यानी गुना करेंगे तो 4 छक्का 24 के 4 हासिल 2, अच्छा 1 36 37 38, यानी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये आप लोग को दिया गया है रिवीजन के लिए। चलिए इसको सबसे पहले आप लोग बनाइए। कह रहा है कि घन का आयतन 125 सेंटीमीटर की होता है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों? ठीक है, तो एक घन का आयतन आप लोग को मालूम होता है, घन का सूत्र क्या होता है? तो एक घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन आप लोग को मालूम हो ही होगा। ठीक है, कि सूत्र इसका क्या होता है। ठीक है, तो घन का आयतन दिया हुआ 125। ठीक है, अब घन का आयतन बराबर क्या होता है? तो घन का आयतन होता है ए क्यू। ठीक है, ए क्यू बराबर 125, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा? तो ये जो चला जाएगा वो घनमूल में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, कर्णी घाट का नियम आप लोग पढ़े होंगे। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? इसका घनमूल निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको हम तोड़ के बता देते हैं। इसको अगर तोड़िएगा, गुणनखंड कीजिएगा, तो 3 गो 5 आएगा, जिसमें एक निकाल दीजिए, यानी 5 सेंटीमीटर हम लोग का ए का मान आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। अब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a²। हम लिख नहीं रहे दोस्तों, हम पूरा लिख नहीं रहे। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग लिख लीजिएगा हिंदी। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का हिंदी लिख लीजिएगा। तो 6 गुना ए का मान कितना है? तो हम लोग का 5 का स्क्वायर, यानी 6 गुना 50 25, यानी 25 छक्का कितना होता है? 150, यानी 25 में 6 से गुना करेंगे तो 150 आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 150 जो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने हाजिर हो चुका है। आप लोग इसको बना लीजिए, डिवीजन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि दोबारा आप लोग को बनाना ना पड़े। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि घन का आयतन 343 सेंटीमीटर की हुआ है, जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। तो घन का आयतन हम तो लिख चुके हैं बार बार हिंदी दोस्तों, तो आप लोग को पता चल गया घन का आयतन। तो लिख लीजिए, घन का आयतन क्या होता है दोस्तों? तो घन का आयतन का सूत्र आप लोग को मालूम है, और दिया है कितना? 343, 343। ठीक है, तो घन का आयतन क्या होता है? ए क्यू, यही ना होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा सूत्र को। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ये भी घनमूल के रूप में चला जाएगा, यानी 343, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा? तो ये 7 गुना 7 गुना 7, इसको तोड़ेंगे तो 7 से टूटेगा, यानी ए का मान हम लोग को 7 आ गया,
यानी इस घनमूल का मतलब यह होता है कि 3 में से एगो निकल जाएगा। ठीक है, तो अब कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो आशा करता हूँ आप लोग निकाल चुके होंगे हमसे पहले। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a², यानी 6 गुना कितना 7 का स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि 6 गुना 7 से 49, तो इसको गुना कर दीजिए। तो 9 छक्का 54 के 4 हासिल 5 और 6 चौके 24 और 5 29, यानी 294 दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 294 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग को आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। तो कह रहे हैं कि एक घनाभ का आयतन एक घन से दुगना है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा बात को कि घनाभ का आयतन जो है घन से दुगना है। तो हम लोग लिखते हैं कि घनाभ का आयतन, ठीक है, घन के आयतन से दुगना है, यानी घन का आयतन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये तो कह क्या रहा है, पहले ध्यान देखिएगा। घनाभ का आयतन जो है घन से दुगना है। ठीक है, माने इससे दोगुना है, तो इसमें हम लोग 2 से गुना करेंगे। अब कहिएगा कि घन का घनाभ का आयतन घन से दोगुना है, तो घन में ही क्यों गुना किया गया, क्योंकि पहले से समझ लीजिए कि दोगुना है, तो क्या फिर इसमें से गुना कर देंगे तो ये बहुत अधिक हो जाएगा। दूसरा बात ये समझ लीजिए, अगर ये बात नहीं याद रहे तो अगर क्वेश्चन इसमें ऐसा पूछे तो समझिएगा कि इसका विपरीत गुना होता है। ठीक है, तीसरा बात ये समझिए कि मान लीजिए हम कहें कि एक सेव का दाम कितना है, तो यहाँ पे 4 रुपये लिखेंगे, तो इसके सामने वाला ना ये होगा, बोलिए, तो ये भी हो सकता है। तो हम लोग अब बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो घनाभ का आयतन जो है क्या होता है LBH, यही ना होता है, और घन का आयतन क्या होता है एक ही होता है। ये तो अभी पहले भी हम लोग लिख चुके हैं। तो LBH का मान दिया हुआ है, देखिए दोस्तों यहाँ पे विमाय दिया हुआ है, यानी घनाभ के, यानी 9 गुना 8 गुना 6 ये दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे और कटा दीजिए, 2 3 6। ठीक है, तो कितना दिया 9 गुना 8 गुना 3 बराबर AQ। अब ये Q जो है इधर आ जाएगा तो घनमूल में बदल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऊपर हम लोग क्या करें, मिटाते हैं दोस्तों, ऊपर तो कोई काम नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, तो आप लोग के सामने आगे निकल रहा है। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो इधर आएगा इस तरह, यहाँ पे Q हो जाएगा अंदर, और 9 गुना 8 गुना 3, यही ना बचेगा, बोलिए। तो इसमें से यदि हम लोग निकालेंगे तो इसको तोड़ना पड़ेगा ना, तो 3 गुना 3 तोड़ दीजिए 9 हो गया, फिर 8 को तोड़ दीजिए तो यह 3 निकल जाएगा, 3 बार और 1 3 है, यानी घनमूल का मतलब है कि 3 गो में से एगो निकाल दीजिए। ठीक है, घनमूल का मतलब है कि 3 गो में से एगो निकाल दीजिए, यानी 3 हम लोग बाहर निकाल दिए और यहाँ से 2 निकल गया, यानी 6 निकला। बोलिए एक का मान कितना निकला 6। तो अब हम घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। ठीक है, तो 6 गुना ए का मान भी 6 से ना आया था, यानी 6 गुना 36, अगर गुना करेंगे तो 6 36 और 36 18, यानी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए दोस्तों आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। चलिए देखिए किस तरह बनेगा।
तो आप लोग इसको पहले बना लीजिए, इसके बाद मिला लीजिएगा दोस्तों। एक घनाभ का आयतन घन से दोगुना है, ठीक है। तो हम पहले ही बता चुके हैं दोस्तों कि घनाभ का आयतन हम लोग लिखते हैं, ठीक है, घनाभ का आयतन, ठीक है, बराबर घन का आयतन, ठीक है। क्या लिखते हैं? घन का आयतन। आप लोग अच्छी तरह लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब कह रहा है कि दोगुना है, तो कौन दोगुना है? घनाभ का आयतन घन से दोगुना है, तो हम लोग इसमें गुना करेंगे। तो आप लोग पता है कि क्यों गुना करेंगे इसमें, ठीक है। इसके पहले वाले हम बता चुके हैं दोस्तों, क्योंकि जो पूछता है इसके विपरीत गुना करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आगे कि घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH होता है, ठीक है। और 2 गुना घन का आयतन क्या होगा? AQ होगा ना। LBH दिया हुआ है, यानी कितना दिया हुआ है? 25 गुना 10 गुना 8 दिया हुआ है, ठीक है। और 2 गुना AQ, ये हो गया। अब कटा दीजिए, 2 चौके 8, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिला? 25 गुना 10 गुना 4, ठीक है, AQ। अब इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा? घनमूल में बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऊपर हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। ऊपर हम लोग क्या करते हैं? मिटा देते हैं। तो चलिए आप लोग ध्यान देते रहिएगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस तरह लिख सकते हैं, 25 गुना 10 गुना 4 बराबर A। और ये 3 को इधर भेजेंगे तो कर्णी घात के रूल के अनुसार यहाँ पर आ जाएगा, या फिर घनमूल के रूप में बदल जाता है दोस्तों, ठीक है। तब घनमूल हम लोग निकालेंगे इसका। तो इसको तोड़ेंगे तो 5 गुना 5 के रूप में तोड़ेगा, ठीक है। इसको 5 गुना 2 के रूप में तोड़ सकते हैं, और इसको 2 गुना 2। तो आप लोग को मालूम है कि घनमूल का 3 गो में से क्या? 3 गो में से एक निकलता है, यही ना निकलता है दोस्तों? 3 गो में से एक निकलता है, ठीक है। तो ये 5 गुना 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी A बराबर कितना हो गया? 10। अब 10 आ गया भुजा, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A² होता है, ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6A² होता है, ठीक है। तो 6 गुना A का मान कितना होता आया था? 10 आया था। तो 10 दहा 100, और यानी 100 गुना 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा, यानी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग को क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग मिला लीजिएगा आराम से बनाकर, ठीक है। तो हर वीडियो में डबल ट्रिपल चाहिए तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन एक बार और फिर आ चुका है दोस्तों। तो चलिए आप लोग इसको पहले बना लीजिए, इसके बाद मिला लीजिएगा क्या। तो चलिए एक घनाभ का आयतन घन से तिगुना है, ठीक है। तो घनाभ का आयतन जो है क्या है? घन से तिगुना है। तो तिगुना है तो तिगुना इधर ना रखेंगे घन के आयतन में, बोलिए क्यों रखेंगे? क्योंकि जिसका कहता है उसके विपरीत हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो घनाभ का आयतन क्या होगा? LBH होता है, यही ना होता है? क्या होता है दोस्तों? LBH, और 3 गुना AQ, ठीक है। तो LBH यानी दिया हुआ कितना? 27, विमाय दिया हुआ है 25, और गुना 15, ठीक है। तो 3 गुना AQ, तो कटा दीजिए, 3 पच्चे 15। तो हम लोग को क्या मिला? 27 गुना 25 गुना 5 बराबर AQ, ठीक है। यही ना मिला। अब ऊपर हम लोग मिटाते हैं, क्योंकि जगह नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो मिटाना तो पड़ेगा, ठीक है। और अब हम लोग घन के रूप में घनमूल के रूप में बदल जाएगा ये। तो जब ये ऐसे जाएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं? 27 गुना
25 गुना 5 बराबर AQ। ठीक है, अब इसको तोड़ दीजिए। तो कैसे तोड़ेंगे? तो 3 के 9 और 9 27, और ये 5 गुना 5 एगो एक्स्ट्रा है यानी A। ठीक है, जब ये इधर चला जाएगा तो ये क्यू ख़त्म हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए, अब आप लोग को मालूम है कि 3 गो में से एक बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यानी A का मान कितना आएगा? 15। कितना आएगा दोस्तों? 15। तो अब आगे ध्यान दीजिएगा, अब पूछ रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² होता है दोस्तों। ठीक है, तब हम लोग लिखेंगे कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। हम हिंदी नहीं लिख रहे हैं दोस्तों, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a²। ठीक है, तो 6 गुना 15 का स्क्वायर। ठीक है, यानी 6 गुना 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 225। देख लेते हैं, करके गुना करके देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 50 15 5 75 और 15, तो 5 7 5 12 225। ठीक है दोस्तों, 225 आ रहा है। ठीक है, अब 225 जो आ रहा है उसमें 6 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? ध्यान दीजिएगा। तो कितना आएगा? 6 5 30 के 0 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, यानी 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा ना दोस्तों, वही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।